जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर से संबंधित एमसीक्यू लेकर आए हैं विस्तृत व्याख्या के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। भारत हाल ही में किस आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल उत्पादन मात्रा के आधार पर। भारत ने लगभग 150 मिलियन टन चावल का उत्पादन किया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत उत्पादन में पहले स्थान पर, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता यील्ड में अभी भी पीछे है। अगला प्रश्न है, भारत से पहले विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन था। भारत के चावल उत्पादन संबंधी आंकड़े किस स्रोत से जारी किए गए हैं? ऑप्शन सी, पीआईबी यानी प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से। भारत का चावल उत्पादन लगभग कितने मिलियन टन है? ऑप्शन सी, 150 मिलियन मीट्रिक टन है। भारत के बाद प्रमुख चावल उत्पादकों में कौन सा देश शामिल है? ऑप्शन बी, चीन है। वर्तमान वैश्विक रैंकिंग में भारत के बाद चीन दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इसके बाद इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम का स्थान आता है। भारत की चावल उत्पादन में सफलता का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन बी, उच्च उत्पादक किस्में यानी हाई यील्डिंग वैरायटी। भारत ने चावल की 180 से अधिक हाई यील्डिंग वैरायटीज विकसित की हैं। इन उन्नत किस्मों से कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन संभव हुआ है, जो उत्पादन बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। एमएसपी का चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन सी, किसानों को प्रोत्साहन मिलता है। इससे किसान निश्चित होकर चावल जैसी मुख्य फसल की खेती करते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। भारत में चावल उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान किस राज्य का है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य का है, जिसका कुल उत्पादन में लगभग 13.8% योगदान है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और पंजाब आते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख चावल उत्पादक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान नहीं है। राजस्थान शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जहां बाजरा और ज्वार जैसी प्रमुख फसलें होती हैं, इसलिए यह प्रमुख चावल उत्पादक राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल किस भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडो गंगा मैदान में आते हैं, जहां उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधन उपलब्ध हैं, जो चावल की खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। धान किस प्रकार की फसल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खरीफ फसल है। धान की बुवाई मानसून की शुरुआत में जून जुलाई में की जाती है तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। यही विशेषता खरीफ फसलों की होती है, इसीलिए धान एक खरीफ फसल है। अमन चावल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विंटर राइस के नाम से जाना जाता है। पूर्वी भारत विशेषकर पश्चिम बंगाल में चावल की 3 ऋतुएं होती हैं, अस, अमन, बोरो। अमन चावल की कटाई सर्दियों की शुरुआत में होती है, इसीलिए इसे विंटर राइस कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि धान की 3 तरह की ऋतुएं होती हैं, अस, अमन और बीरो। अस चावल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कम पानी की आवश्यकता होती है इसे। अस चावल की खेती मानसून से पहले की जाती है और इसकी अवधि कम होती है। इसे अन्य किस्मों की तुलना में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक जल गहन चावल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोरो है। बोरो चावल गर्मियों में उगाया जाता है और पूरी तरह सिंचाई पर निर्भर होता है, इसीलिए इसे सबसे अधिक जल गहन माना जाता है। बोरो चावल किस समस्या से जुड़ा है? ऑप्शन सी, भूजल ह्रास से यानी वाटर डिप्लीशन की समस्या से जुड़ा हुआ है। 1 किलोग्राम चावल उत्पादन में लगभग कितना पानी लगता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3000 से 4000 लीटर लगता है। चावल की परंपरागत खेती के कारण प्रति किलोग्राम चावल उत्पादन में 3 से 4000 लीटर पानी खर्च होता है। बोरो चावल मुख्यतः कहाँ उगाया जाता है?
तो ऑप्शन सी सिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है, जहां नहरों या ट्यूबवेलों द्वारा सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होती है। दक्षिण भारत में होते हुए भी कौन सा राज्य चावल उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना है। चावल की खेती किस प्रकार की फसल में मानी जाती है? ऑप्शन सी जल गहन फसल में मानी जाती है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है।